किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेमी तथा शीर्ष लंब 5 सेमी है, उसके कर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है कि उसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ये भुजा ए बी और बी सी भुजा लंबवत है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए सी जो है वो कर्ण होती है। ये भुजा कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हमें आधार का मान 12 सेमी दिया है और शीर्ष लंब का मान 5 सेमी दिया है। इन दोनों में से किसी को भी आधार मान लीजिए, किसी को भी लंब मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको आधार मान लेते हैं। आधार का मान 12 सेमी है और इसको मान लेते हैं लंब। शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है? 5 सेमी। तो यहाँ से हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? इस त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान तो हमें निकालना है। लंब का मान कितना है? 5। 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। आधार का मान 12। 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा। 144 में 25 को जोड़ोगे तो 169 होगा। हमें कर्ण का मान निकालना है, तो ये वर्ग हटेगा और इस पर वर्गमूल लगेगा। तो 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13 सेमी हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना आ गया? 13 सेमी। अब सवाल में क्या दिया है? उसके कर्ण की विपरीत शीर्ष से। ये कर्ण ए सी है, तो इसका विपरीत यानी सामने वाला जो ये शीर्ष है बी से लंब दूरी, ये जो लंब दूरी है, लंब मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये दूरी हमें निकालनी है। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं डी। बी डी की लंबाई हमें निकालनी है। शीर्ष लंब की लंबाई जो कर्ण पर है, शीर्ष लंब, उसकी लंबाई निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है लंब गुणा आधार बटा कर्ण। बस ये फॉर्मूला लगा दो। जब ये कर्ण पर शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगा दो। लंब का मान कितना है? 5 सेमी। आधार का मान कितना है? 12 सेमी। और कर्ण का मान अभी हमने निकाला है 13। 12 5 60, 60 में 13 का भाग दीजिए। 13 चौकू 52 होता है, 60 में 52 घटाएंगे तो 8 रहेगा और नीचे 13। 4 सही 8 बटा 13 सेमी। ऑप्शन बी इसका सही होगा।